हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी फ्राइडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज एक्सपायरी में जो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, इसके पीछे क्या रीजन है और ये जो बुलिश मोमेंटम है, और हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था आज एक्सपायरी के दिन, बट आज इतने दिनों के बाद जो एक्सपायरी आपको एक वॉलेटाइल और एक अच्छी एक्सपायरी देखने को मिली है, जैसे पिछले दिनों मतलब पहले देखने को मिलती थी। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे आज मार्केट ने ऑलमोस्ट सारे लेवल्स जितने भी थे वो ब्रेक किए, और जो हम 25,000 के ऊपर इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 25,000 चला जाए 25,000 चला जाए, 25,100 के आसपास इसने आज अपना हाई मारा, 25,111 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम है, नो डाउट। और सिंपल सी बात है, मार्केट में आज सुबह से लेकर के अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे या अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि आज सुबह से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। पहली चीज, वॉलेटिलिटी मतलब कि मार्केट में एक तरफ ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आप चार्ट पैटर्न समझोगे ना, मार्केट यहां कहीं पे ओपन हुआ, अगर मैं जूम इन थोड़ा सा करूं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। ऑलराइट, वेट अ मिनट। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 9:15 पे यहां पे ओपन हुआ, इंस्टेंट इसने एक अच्छा खासा डाउनसाइड में मोमेंटम दिया 700 से लेकर के 515, जो कि एक अच्छा मोमेंटम होता है, नो डाउट। 515 से वापस इतना बढ़िया सपोर्ट लिया, जैसा ऐसा लग रहा था कि मार्केट में वापस से बाइंग देखने को मिली, बट इंस्टेंट नीचे वापस यहाँ पे 4-5 या फिर आप आधा एक घंटा कह सकते हो, ऑलमोस्ट 11 बजे से लेकर के 12:50, तो ऑलमोस्ट 2 घंटा यहाँ पे इसने सरवाइव किया या सफर किया, एंड देन इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट ऐसा देखने को मिला जिसने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा दी। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स भर भर के थे, नो डाउट। मार्केट ऊपर जा रहा था, वापस नीचे आ जा रहा था, किसी भी पॉइंट पे टिकना बहुत मुश्किल सा हो रहा था। अगर आप सुबह भी देखोगे तो सुबह भी जब जब हाई पे गया है, ये वापस से नीचे ही आया है, पिछले दिनों में भी। ऑलराइट, तो कॉल राइटर्स हफ्ते भर से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए थे, और जैसे ही इसने 800 का लेवल ब्रेक किया और टिका, जैसे इसने 800 ब्रेक किया, मुझे लगा नहीं था ये टिकेगा, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसने क्लोजिंग नहीं दी थी। हालांकि ये बुलिश जो कैंडल है वो बाद में पता लगती है, हाँ ठीक है बुलिश कैंडल है, जब ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है। बट जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो लाइव चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी बाद में समझ में आती हैं। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने ब्रेकआउट किया 800 के लेवल के आसपास, और जैसे ही ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट इसने अपनी शॉर्ट कवरिंग देना ट्रिगर कर दिया, और फिर आपको समझ जाना चाहिए था कि 800 के अगर ऊपर टिकता है तो इजी टारगेट आपके फिर बड़े होंगे, नो डाउट। फिर 25,000 तक जाने की कोशिश करेगा, और ऊपर चला जाए तो फिर इसका मार्केट में एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। ऑलराइट, क्योंकि जितने भी कॉल राइटर्स थे, आज एक्सपायरी है, सारे भागेंगे, और भागते भागते क्या होगा, जितने भी सेल के मूड में बैठे हैं वो सारे बाइंग के मूड में आएंगे, और चार्ट आपका पूरा बुलिश मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, आज का ये बेसिकली टेक्निकल कंसेप्ट था। अब इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो मार्केट में ये बुलिशनेस देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइंग तो बॉटम से आई है ना, बाइंग के लिए तो किसी ने वो नहीं किया, बॉटम से बाइंग आई। जब यहां का ब्रेकआउट हुआ है तब आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, बट ये जो बाइंग है बेसिकली, अगर आप मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा और चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप प्रीवियस चार्ट पैटर्न देखोगे, जब मार्केट में मोमेंटम हुआ था मंडे, मतलब इसी हफ्ते के मंडे को, ऑलराइट, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला था। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल पर्पस की बात है, बट हम चीजें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, और मार्केट लगभग 25,000 नहीं टच कर पाया था, लेकिन 24,920 से लेकर के 950 के आसपास था। अगेन नेक्स्ट डे मार्केट वहां से पलटना शुरू करता है, और 24,900 24,800 के नीचे आ गया, और एक तरीके से करेक्शन लेता हुआ, अगर आप ऑलमोस्ट अगर आप रिट्रेसमेंट टूल लगाओगे तो कहीं ना कहीं 0.6 के आसपास, 0.7 के आसपास इसने करेक्शन लिया, और ये कुछ दिन टिका रहा। कुछ दिन क्या, ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते, मंडे छोड़ के ट्यूसडे वेंसडे
ट्यूसडे और वेंसडे 2 दिन ऑलमोस्ट ट्यूसडे वेंसडे और आज इसने थर्सडे को ब्रेकआउट दिया। 2 दिन 3 दिन पूरा टिका रहा, 3 दिन का आधा दिन अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड देन इसने ब्रेकआउट किया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट जब ऊपर उठा, थोड़ा नीचे आया, करेक्शन लिया, एंड देन वापस से ब्रेकआउट। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। हालांकि पहले से ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत ज्यादा मार्केट को लेकर के खास था नहीं। और अभी भी अगर 25,000 के ऊपर नहीं टिका रहता है तो फिर आप चीजें थोड़ी सी कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ये ऊपर गया है वैसे नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि प्रीवियसली इसने ऐसा किया है, नो डाउट। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो बिल्कुल हमें लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल जाएगा। बट 25,000 के ऊपर, 24,800 के ऊपर टिके रहने दो, तब ऐसा होगा। क्योंकि जैसे ही ये मार्केट ने प्रीवियसली ब्रेक किया था, वापस 24,800 के नीचे आ गया था। 24,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके ऊपर टिका रहता है। हालांकि आज इसने ब्रेकआउट किया है, नो डाउट, और एक्सपायरी के दिन किया है, क्योंकि नए लेवल्स बनेंगे। तो आपको जो इसकी नेक्स्ट कहानी है वो अगले हफ्ते, मतलब कल से ही पता लगेगी, क्योंकि आपके पास नए कॉल राइटर्स और नए पुट राइटर्स आएंगे। जो आज के हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, है ना, आज से इनका कोई मतलब नहीं है। आज ये मोमेंटम हुआ, एक्सपायरी खत्म। अब कल जो मोमेंटम होगा वो नेक्स्ट डे की जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे उस पर बेस्ड होगा। ऑलराइट, सबसे पहली चीज, अगर 25,100 आज का हाई निकालेगा, इजी टारगेट 240 358 से लेकर के 25,400 500 तक जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, इसके लिए जो बेस्ट सपोर्ट है, हालांकि प्रीवियसली भी मैंने कहा था बट वो सपोर्ट वर्किंग नहीं थे, 25,000 के ऊपर टिके रहने देना, 24,920 से 864 और 24,800, ये एक बेस्ट जोन ऑफ सपोर्ट है। मार्केट यहां से पंप करने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, अगर कल के दिन गैप अप खुलता है अच्छा खासा, तो ध्यान रखिएगा, तुरंत ही एक तरीके से वापस बाइंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो, मार्केट ने इतना पंप किया है, वापस से यहां पे खुलता है, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड तब मार्केट वापस से उसी जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, फिलहाल ये तो कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट कहीं ना कहीं एफआईएस का इनफ्लो भी मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड कुछ जितने भी इंटरनेशनली इवेंट्स या फिर चीजें चल रही हैं, कुछ रेट कट्स की भी न्यूज वगैरह आ रही है कि रेट कट्स भी होने की पॉसिबिलिटीज हैं, और अभी माहौल थोड़ा सा शांत चल रहा है ऑल ओवर, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और प्रीवियसली जो आपको मोमेंटम देखने को मिला था, आपको याद होगा मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स कम कर दिए थे 30 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों का उसमें फायदा था, और इसकी वजह से उनके जो मार्केट थे वो भी बूम किए थे, और आज उनको रिएक्ट करते हुए हमारे भी मार्केट अक्सर बढ़ा करते हैं। ऑलराइट, फिलहाल निफ्टी का तो यही डिस्कशन है। एक बार ऑप्शन चेन देखना हो तो देख सकते हो आप लोग। ऑप्शन चेन में 25,000 के आसपास पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में है, और 25,000 पे कॉल राइटर्स भी ठीक हैं, बट उस अमाउंट में नहीं है जिस अमाउंट में पुट राइटर्स हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो चेंज इन ओआई में और ओआई में उतना ही अंतर है, बस थोड़ा सा। बट चेंज इन ओआई अगर आप कॉल राइटर साइड देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो इससे आपको ये चीजें पता लगती है कि आज ही बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्होंने पुट राइट करके रख दिया है 25,000 के लिए, कल के दिन के लिए, कल के हफ्ते जो शुरू होगा। ऑलराइट, तो इससे ये एक चीज क्लियर होती है कि मार्केट में जो पुट राइटर्स हैं वो 25,000 के आसपास स्ट्रांग होल्ड कर सकते हैं। अगर इस रेंज में आता है तो आप वापस से एक स्ट्रांग बाइंग की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हो। ऑलराइट, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अपसाइड डाउनसाइड दोनों। एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, मार्केट वापस से एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से नीचे, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्या है, 54,800 का। ऑलराइट, 54,800 से मार्केट वापस नीचे आया, वापस इसने ऐसा पंप किया कि ये एकदम से बुलिश मोमेंटम करेगा, बट ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। वापस से 54,800 से नीचे आया, बट इस बार थोड़ा सा होल्ड करता हुआ नजर आया, और वापस से ब्रेकआउट। तो जो ये मोमेंटम देखने को मिला वो काफी ठीक था, और 55,320 के आसपास टिक गया। कल मैंने आपको बताया था कि 55,000 के ऊपर टिकता है तभी अच्छा खासा और मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो 55,000 के ऊपर अगर आप वेट कर रहे थे तो तब भी आपको अच्छा मोमेंटम 400 464 या 55,500 तक ऑलमोस्ट देखने को मिला है। ऑलराइट, अगर आप 55,000 का वेट कर रहे थे तो, और नहीं कर रहे थे, बॉटम से आप कुछ स्ट्रेटजी लगा रहे थे, तो भी आपको फायदा देखने को मिला हो।
लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल्स आपके बहुत सिंपल हैं। 55,500 से ऊपर 55,690 680 के आसपास जाएगा, 55,800 से 55,930 और 56,000 56,100। ऑलराइट, डाउन साइड अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका 55,284, इसके नीचे अगर निकलता है 55,130-20 के आसपास। नेक्स्ट 55,36, और अगर आप टेक्निकली जाओगे ना तो कहीं ना कहीं अगर किसी टूल का इस्तेमाल करें, रिट्रेसमेंट टूल का, तो आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियर नजर आएंगी। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं जहां पे टूल इशारा कर रहा है। पहला लेवल आपका 0.23 का 289 के आसपास। नेक्स्ट 160 के आसपास, थोड़ा सा आप एडजस्ट भी कर लो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं तो आप एक आसपास ही लगा लो। नेक्स्ट आपका जो जोन है वो 55,030 है, लेकिन हमारे पास 55,060 है, तो नो डाउट ये भी कुछ खास गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट 55,920 और इसके आसपास 55,960। यस, एडजस्ट करते चलेंगे थोड़ा सा। 55,820 भी अच्छा है। और नेक्स्ट आपका 55,645 जो हमने मार्क किया है। और अगर नीचे और लो से अगर हम ले जाना चाहें इसको, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। हाँ, 10-20 पॉइंट का अंतर हो सकता है, बट जितने ये लेवल्स मैंने आपको लगाए हैं, मार्क किए हैं, वो एकदम आप कह सकते हो कि 60 to 75% ये एकदम प्रॉपर सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, 55,284 से लेकर के 55,60 या फिर 54,950, ये जो एक जोन है ये बेस्ट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर निकलता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट 55,950 से 55,284 एक बेस्ट सपोर्ट जोन है, ये वाला जोन। ऑलराइट, फिलहाल अप साइड में भी मैंने लेवल्स बता दिए, डाउन साइड के भी बता दिए, अच्छे सपोर्ट भी बता दिए, और ये भी चीज बता दी कि मार्केट में ये मोमेंटम देखने को क्यों मिला। और एक चीज और क्लियर की कि हम एक्सपेक्टेड नहीं थे कि मार्केट आज इतना अच्छा मोमेंटम करेगा, बट जैसा मैंने आपको बताया, कल के दिन भी बताया था कि वॉलेटिलिटी इतनी है कि आप कुछ चीजें पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, एंड जैसे लेवल्स हम ब्रेक होता है, या फिर जैसे आज था, आज मैंने ऑप्शन चेन देखा, दोनों तरफ हेविली पुट राइट्स और कॉल राइटिंग अच्छी खासी थी, बट कुछ लेवल्स ऐसे थे कॉल राइटिंग के या पुट राइटर्स के बेसिकली, जो कि ऊपर शिफ्ट होते जा रहे थे। लाइक 24,600 से लेकर के 24,700 जा रहे थे। थोड़ी से आपको हिंट मिल जाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक दबाव बॉटम का भी है और अपसाइड का भी है। अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम निकाल सकता है, तो आज वही देखने को मिला। फिलहाल जब चीजें हो जाती हैं तो समझाना बहुत आसान होता है, बट जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फिलहाल डिस्कशन यही है, एक बार अगर आपको रिट्रेसमेंट टूल यहां पे भी लगाना हो तो आप लगा सकते हो, और ऑलमोस्ट वही जोन है जो हमने मार्क किया है, उससे निफ्टी में तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।